अगली हेडिंग लिखेंगे कॉम्बिनेशन। तो पता होगा कि नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कितना होगा पता है ये? NC R। इसे क्वेश्चन करेंगे इन हाउ मेनी वेज can a team of कितना आएगा फिर ये? फाइव बॉयज में से 3 बॉयज सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? सर 5C का 3। तो आंसर कितना आएगा फिर इसका? सर वो निकाल रहा हूँ मैं सर, अभी ऐड कर रहा हूँ, बस बताता हूँ। ओके।
सर 281। 281। यस सर। 281 तो नहीं आएगा। 281 के सारा है। सर मतलब टोटल सभी आंसर को ऐड करने के बाद इन हाउ मेनी वेज 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बोला ना, तो पहले 3 बॉयज फिर 3 गर्ल्स फिर 5C का 4 बॉयज फिर 2 गर्ल्स, इस तरह से किया है। 2 गर्ल्स कहाँ बोला इसमें, 4 बॉयज कहाँ बोला है? अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ सिर्फ क्या बोला है कि टीम बनानी है 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स की। कितने में से? 5 बॉयज एंड 6 गर्ल्स में से। यस सर यस सर। ऐसा। फिर तो 200 आंसर होगा फिर। कितना आ जाएगा फिर? 200। 5 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं। कितने को सिलेक्ट करना है? 3 बॉयज और 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ वेज फाइव सी थ्री इंटू 6C3। 5C3 निकालेंगे तो आ जाएगा कितना? 10 और 6C3 आ जाएगा 20। 200। In how many ways? Six person selected from. इसको ट्राई करेंगे।
सर 55 वेज कितना रहा है? 5 55। हाँ सही है। तो क्या था इसमें कि 5-6% की टीम बनानी है ना, फ्रॉम ग्रुप ऑफ 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। और कहा है सॉरी ना मेजोरिटी। तो 5 बॉयज 5 ये दिया हुआ है। गर्ल्स आर इन अ मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ कि 6 लोग सर 4 सारे के 4 या फिर सारे 4 से ज्यादा होंगे। गर्ल्स ले लिए। 5 गर्ल्स ले लिए और एक बॉय ले 1 लिया। क्या, बॉय टोटल 6 होने चाहिए ना। फिर हाँ 4 गर्ल्स 2 2 बॉयज हाँ बॉयज। ऐसे फिर 3 होगा क्या? नहीं होगा सर, मेजोरिटी बोला है ना क्वेश्चन में। इसी वाला नहीं होगा। तो नंबर ऑफ वेज फाइव सी 1 इंटू 5C5 है ना। 5 में से एक को सिलेक्ट करने के तरीके कितने यस होंगे? सर। 5C1 और 5 में से 5C5 प्लस 5C2 5C4 5C4 यस सर। 5 इंटू 1 10 इंटू 5 क्या जाएगा कितना? 55। How many words can be formed using intermediate? If पहला पार्ट है no two vowels are together। No two vowels are together। सेकंड लिखेंगे vowels and consonants are alternate। ट्राई करेंगे इसको। पहले क्या करें? नो टू वॉल्स आर टुगेदर।
पहला क्या है, नो टू वॉल्स आर टुगेदर, मतलब कोई भी दो वॉल्स एक साथ यस सर। नहीं होना चाहिए, गैप मेथड लगेगा, है ना। यस सर। पहला पार्ट, तो ये है ना। तो सबसे पहले इसमें बताओ कितने वॉल्स दिख रहे हैं आपको। 6 वॉवल्स हैं। इसमें आई कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 3 बार। आई कितनी बार आ रहा है, 3 बार। नहीं सर, 2। हाँ, 1 मिनट सर। सर 2 बार। आई 2 बार। ई 3 बार। 3 बार, है ना। और ए 1 बार, ठीक है, ऐसा। यस सर। और कॉन्सोनेंट्स क्या क्या है इसमें, तो वॉल्स इधर लिख दिया अपन ने। सर 6 कॉन्सोनेंट है सर। एन, टी, आर, एम, डी, टी। हाँ, तो कॉन्सोनेंट्स जो आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, एन, एन 1 बार आ रहा है। टी कितनी बार आ रहा है, यस सर। 2 टी। बार। यस सर। आर 1 बार, एम 1 बार, फिर डी 1 बार, है ना। यस सर। तो गैप मेथड, नो टू वॉल्स आर टुगेदर, कोई भी दो वॉल्स एक साथ नहीं होने चाहिए, तो इनको लेके आना है क्या क्या। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किनको अरेंज करेंगे, कॉन्सोनेंट्स को। तो इनको अरेंज करने का तरीका क्या है, कॉन्सोनेंट्स को कितने तरीके से अरेंज होंगे ये। 6 फैक्टोरियल। कितने तरीके से होंगे, 6 फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल हो 6 गया सर। फैक्टर, हाँ 2 फैक्टोरियल क्यों, 2 टी आ 2 रहा बार है टी है ना इसकी इसमें। वजह से। यस सर। तो अगर लिखें नंबर ऑफ तो पहले इन 6 कॉन्स्टेंट्स को अरेंज करेंगे, ठीक है। तो पहले इन 6 कॉन्स्टेंट्स को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, है ना। अब
6 के बीच में गैप कितना आएगा? छह के बीच में गैप कितना आएगा? 7 आएगा। यस सर। बताइए। यस सर। 6 के बीच में जो गैप आएगा वो कितना आएगा? 7। 7 आएगा। तो 6 कॉन्स्टेंट्स को पहले इन 6 प्लेसेस पे अरेंज कर दिए, उसके तरीके कितने हो जाएंगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन क्या? 2 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। अच्छा, टोटल वॉवेल्स कितने हैं? 6 हैं। वॉवेल्स कितने हैं? 6 वॉवल्स हैं। 6 वॉवेल्स हैं। तो उन 6 वॉवेल्स को इन 7 प्लेसेस पे रखना है ना, मतलब 7 में से यस किसी सर। 6 प्लेसेस पे आएंगे, वो उल्टा हो गया। इन यस 7 सर। में से किसी भी 6 प्लेसेस पे ये वॉल्स आएंगे, है ना? यस सर। तो इन 7 में से किसी भी 6 प्लेसेस पे इन वॉल्स को अरेंज करने का क्या तरीका होगा? पहले हम क्या करेंगे, इन 7 में से 7 किसी भी 6 6। प्लेसेस को सेलेक्ट करेंगे। हाँ, फिर उन 6 प्लेसेस पे इन 6 को अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू क्या? 3 फैक्टोरियल। ठीक है। ये सर। सर ऐसा नहीं कर सकते थे हम कि मतलब हम ये कर लें कि पहले निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, उसमें से फिर करते हैं कि इन विच ऑल द वोवेल्स आर टुगेदर, फिर वो केस माइनस करते हैं तो फिर वो आसान रहेगा ना इससे। तो ऑल द वॉल्स आर टुगेदर माइनस कर दोगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 वॉल्स एक साथ हो जाए, 2 वॉल्स एक साथ हो जाए। सारे आपने ये वाले माइनस किए ना, आई आई ई ई ई ए, ये जब एक साथ हो वो वाला माइनस किया आपने, ये वाला थोड़ी ना माइनस किया है। जब 2 आई एक साथ हो, जब 3 ई एक साथ हो, जब आई ई ए एक साथ हो, ये यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। यहाँ कह रहा है कि कोई भी 2 वॉल्स एक साथ नहीं होने चाहिए। तो टोटल में से सारे एक साथ माइनस कर दोगे तो वो तो कॉम्बिनेशन अभी भी बच जाएगा ना, कि जब 3 ई एक साथ आ रहे होंगे। ये थोड़ी ना माइनस किया आपने। अच्छा यस आपने सर। तो यस क्या माइनस किया है? ये माइनस किया है। कि ऑल द वोवेल्स आर टुगेदर वाला केस माइनस किया है। हाँ, तो ये एक साथ माइनस किया है, लेकिन ये थोड़ी ना माइनस किया है जब ये 3 एक साथ हो, यस सर। ओके। है ना? तो उसमें फिर जब सारे एक साथ हो, फिर 4 एक साथ हो, फिर 3 एक साथ हो, तो ज़्यादा केसेस बन जाएंगे फिर उसमें। तो नो टू बॉल्स आर टुगेदर मतलब गैप मेथड ऐसा। तो पहले उनको अरेंज कर दो, फिर देख लो कितने गैप आ रहे हैं, 6 के बीच में कितने गैप्स हैं? 7। 7 में से कितने हैं? ये 6। तो 7 में से 6 प्लेसेस को सेट किया, इन 6 प्लेसेस पे इन 6 को अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अपॉन क्या? 3 3 फैक्टोरियल। सेकेंड फैक्टोरियल। पार्ट ट्राई करो।
सर पहली वाले केस में जो आंसर आएगा उसका डबल हो जाएगा क्या? नहीं, उसमें तो दो वॉवल्स एक साथ नहीं थे, लेकिन दो कॉन्सोनेंट तो एक साथ तो थे। क्या करें, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर ऑल्टरनेट। यस सर, तो वही चीज मैं कर रहा हूँ, मतलब पहले आपने जो केस बताया था ना, उसमें 6 कॉन्सोनेंट को फिट किया और 7 वोवल्स के लिए फिर 7 का 6 फैक्टोरियल करके वो किया। फिर उन 7 प्लेसेस की जगह पहले मैंने वोवल्स रखे थे, इस बार कॉन्सोनेंट रखे, तो मतलब डबल हो जा रहा है इसका। किसका डबल हो जा रहा है? ये जो आंसर है इसी का? यस सर। नहीं नहीं, देखो अगर ये 6 यहाँ अरेंज हुए, आई आई ई ई ई ए, है ना, जो गैप बना रखा है इन प्लेसेस पे, अगर ये अरेंज हुए तो यहाँ पे दिख रहा है दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ गए। कहाँ पे? ये वाले। हाँ यस सर। तो ये दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ गए यहाँ पे। हम्म। फिर कहाँ हुए वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर ऑल्टरनेट? तो सर फिर इस केस में क्या करेंगे फिर? दो कॉन्सोनेंट तो एक साथ हो गए ना। यस सर। तो इसमें क्या करेंगे, देखो तो वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर ऑल्टरनेट, इसमें ये है कि दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। जैसे टोटल कितने हैं? 12। दो पॉसिबिलिटी क्या? कि आगे या तो क्या रहा यहाँ पे, वॉवल आ रहा, पहले स्टार्टिंग वॉवल से हो रहा, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवल, फिर कॉन्सोनेंट, बी सी बी सी बी सी, ये हो रहा होगा। या फिर सी बी सी बी, यही होगा ना ऑल्टरनेट का मतलब। यस सर। ऊपर जो बनाया है हमने वॉल्स कॉन्सोनेंट्स वॉल, इसमें वॉल्स को अरेंज कितने तरीके से किया जा सकता है? जो वॉल्स हैं यहाँ पे 6 प्लेसेस पे, इन 6 प्लेसेस पे वॉल्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? वॉल्स क्या है? ये हैं इन 6 वॉल्स को, उन 6। into 3 फैक्टोरियल। हाँ तो वही तो पूछ रहे हैं, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 2 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। कॉन्सोनेंट्स को अच्छा, 6 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, सॉरी। इस वाले में कॉन्सोनेंट्स को, ये जो 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, उन 6 कॉन्सोनेंट्स को इन 6 प्लेसेस पे
कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? सर 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। कॉन्सोनेंट्स को सर वॉवल्स होंगे ना। 6 कॉन्सोनेंट्स को ये हो गया, फैक्टोरियल वॉइस को कितने तरीके से अरेंज होंगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। तो अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? सर ऐड करेंगे सर। तो नंबर ऑफ वर्ड्स जो बन जाएंगे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ऐसा। हो गया? यस सर। ठीक है, आगे लिखेंगे इसमें। अभी एक दो क्वेश्चन और हैं, उसको आगे करेंगे हम। ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस इसमें लिखेंगे द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन of n distinct objects. The number of all possible selections of n distinct objects. देखो n distinct objects दिया हुआ है, ठीक है, और हम यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं, all possible क्या selections, मतलब all possible selection मतलब n में से एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया, या n में से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, या ऑल पॉसिबल सिलेक्शन ये सारे कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, या n में से दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, या n में से सारे n ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए। तो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया, या एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, या दो, या तीन, या सारे के सारे सिलेक्ट कर लिए, तो कितना आएगा आंसर फिर इसका? तो 2 की पावर n। टू द पावर n। अच्छा, चार आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स लिखे रखे हुए हैं, है ना, ठीक है, ये चलो तीन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? सर 3। थ्री आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? सर 3 तरीके हैं ना सर। और दो को सिलेक्ट करने के? सर 2 को सिलेक्ट करने के सर 2 की पावर 3। टू की पावर
3 3 और तीनों को सिलेक्ट करेंगे तो सर 1 तीनों को सिलेक्ट करेंगे तो 1। ये 2 की पावर 3 कैसे बता रहे हैं आप? ये n की जगह 3 रख दी इसलिए क्या? फॉर्मूला होता है ना सर, मतलब एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को करने के लिए। हाँ, तो यहाँ ये जो हमने क्या बोल रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं हैं जी। हाँ आइडेंटिकल है, सॉरी। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं ये। इन 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से हमें एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो उससे कितने तरीके हैं? सर एक ही होगा फिर उसके तो। एक ही तरीके हैं, है ना? क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ी ना मैटर कर रहा है कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि तीनों तो एक ही जैसा है। हाँ जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रहते हैं तो इसमें होगा कि 3 तरीके क्यों हो जाते हैं, क्योंकि 3 में से ये हो सकता है या तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ होगा या ये। लेकिन यहाँ पे तो तीनों ऑब्जेक्ट्स ही एक ही जैसे हैं, तो यस सर। 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से एक को सिलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा? एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका एक 1। 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से 2 को सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा? सर 2 2 होंगे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने कितने होंगे? 2। 2 कैसे? सर, या तो फर्स्ट 2 को सिलेक्ट कर लो या फिर लास्ट की 2 सिलेक्ट कर लो, या फिर फर्स्ट और लास्ट। नहीं तो ये हैं तो एक ही जैसे है ना, इसे सर मान ये लो चीज कंफ्यूजन ऐसा कर रही लिखा है हुआ। सर, मतलब समझ नहीं आ रहा हमें तो, ठीक है मतलब। देखो, जैसे ये देखो 3 ए लिखा हुआ है जी आपके सामने, यस सर। आइडेंटिकल हैं ये, एक जैसे हैं, है ना? अब हाँ हाँ। मैं कह रहा हूँ कि इसमें से बताओ 2 ए को सिलेक्ट करके बताओ, तो पहले दूसरे को सिलेक्ट करोगे और दूसरे तीसरे को सिलेक्ट करोगे, वो अलग थोड़ी ना है। लेकिन सर तरीके तो मतलब है ना, 3 तरीके ही है एक तरीके से देखा जाए तो। हम पहले 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर लास्ट के 2 सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर फर्स्ट और लास्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो तो है ऑब्जेक्ट तो वही है ना भाई, पहले 2 को सिलेक्ट करेंगे तो ये भी यही दिखेगा ना। ये और ये हाँ। अलग दोनों सिलेक्शन थोड़ी ना है ये, क्योंकि दोनों तो एक ही जैसे हैं ना। हाँ, ए बी और ए सी ये दोनों अलग सिलेक्शन है, लेकिन ए ए हम्म, और ए ये दोनों अलग थोड़ी ना है, ये तो कैसे हैं? अच्छा सेम है। सेम है। तो 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से हम्म, अगर आपको एक को सिलेक्ट करना है तो उसका एक तरीका है, 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से अगर 2 को सिलेक्ट करना है तो उसका कितना तरीका है? एक ही तरीका है सर। उसका भी एक ही तरीका है। और 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स से तीनों को सिलेक्ट करने का कितना तरीका है? एक ही तरीका है। हाँ, तो इसी बात को अगले नोट में लिखने जा रहे हैं, देखो। अच्छा, इसी में ये जो पहला था, इसी में ऑल पॉसिबल सिलेक्शन लिखा है। मान लो एटलीस्ट 1 सिलेक्शन का बोलता है, एटलीस्ट 1, है ना? क्या एटलीस्ट 1 सिलेक्शंस। एटलीस्ट 1 सिलेक्शन मतलब NC1 प्लस NC2 इसकी बात हो रही है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की। हाँ, इसी पहले वाले पार्ट में कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ n डिस्टिंक्ट द नंबर ऑफ एटलीस्ट 1 सिलेक्शन ऑफ, ऐसा समझ लो, नंबर ऑफ यस सर। एटलीस्ट 1 सिलेक्शन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो एटलीस्ट 1 सिलेक्शंस में क्या आ जाएगा फिर? कहाँ से स्टार्ट होगा?
एटलीस्ट फिर वन 1 से मतलब स्टार्ट समझ रहे होगा। हो, एग्जैक्टली वन या एग्जैक्टली टू या यस सर, यस एग्जैक्टली सर। थ्री, ऐसे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, सॉरी। 2 की पावर n माइनस 1। सेकंड लिखेंगे, नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ number of selections of R objects out of n identical objects। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कितना आ जाएगा ये? 1। क्या आ जाएगा? 1। थर्ड लिखेंगे, टोटल इसका टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। सर 1 होगा देखो, इसका भी। जब डिस्टिंक्ट होता था, तो डिस्टिंक्ट होता था तो टोटल नंबर सिलेक्शन क्या होता था? nc 0, यस सर। nc 1। कितना इसके लिए जब डिस्टिंक्ट होता था? यस सर, 2 की पावर n माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन। 2 की पावर n, हाँ। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो है वो कैसे आइडेंटिकल? आइडेंटिकल है। यस सर। हाँ, तो अगर ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं तो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से एक भी ना सिलेक्ट करो उसके भी एक तरीके, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो उसके भी एक तरीके, दो को सिलेक्ट करो उसके भी एक तरीके, सारे को सिलेक्ट करो उसके भी कितने तरीके? एक तरीका। तो टोटल कितना हो गया? n। टोटल कितना हो गया? n। n है या n प्लस 1 है? हाँ हाँ, n प्लस 1, हाँ सर। n 0 से स्टार्ट हो रहा है सर। हाँ, तो कितना आ जाएगा ये? n प्लस 1। 1। फोर्थ लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ where a1 are alike
sort of a1 plus a2 plus an, फिर a1 जो है वो क्या है, अलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड, है ना, एक जैसे हैं a1 ऑब्जेक्ट्स। यस सर। फिर a2 अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, a3 अलाइक ऑफ थर्ड काइंड, सर मतलब सेकंड काइंड एंड से सर क्या रेफर कर n रहे हैं? आर अलाइक ऑफ, क्या करें, nth काइंड। हाँ इसका मतलब क्या हुआ है, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि ए बी 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 सी 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 सी, इसको देखो यहाँ पे क्या है कि तीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ, थ्री ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक सेम ऑफ काइंड है। फर्स्ट काइंड, यस सर। फोर ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, यस सर। एंड फाइव ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक ऑफ क्या, थर्ड काइंड। थर्ड काइंड। तो अब ये थ्री ऑब्जेक्ट्स अलाइक हैं एक जैसे, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या आएंगे? सर 1 टोटल नंबर सिलेक्शन मतलब जीरो एंड और मोर, तो सर थ्री 4। थ्री ऑब्जेक्ट सिलेक्शन क्या आएंगे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के? 4। फोर आएंगे, 3+1 है ना, जो ऊपर लिखा है यहाँ पे, यस सर। n+1। फिर हाँ ये फोर ऑब्जेक्ट्स के टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने आएंगे? सर 5। तो ये 3+1 इंटू 4+1, और अगले के सर 6। ऐसा। तो वही चीज यहाँ लिखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या थे यहाँ पे, तो A1 ऑब्जेक्ट्स अलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड, A2 ऑब्जेक्ट्स अलाइक ऑफ सेकंड, थर्ड काइंड एंड nth काइंड। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन जाएंगे, बताइए A1 के लिए कितना आ जाएगा? n1 प्लस 1 हो जाएगा। A1 प्लस A2 के लिए प्लस 1। हाँ A3 प्लस 1 अप टू an प्लस 1 हो जाएगा। लास्ट लिख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस,
स्टूडेंट दिख रहा है क्या? सर नहीं दिख रहा सर। क्या प्रॉब्लम है इसमें? अब देखेंगे सर वो स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है सर अभी भी। एक मिनट। अभी नहीं आ रहा? नहीं सर अभी भी नहीं आया। सर अब दिख रही है सर स्क्रीन। अब आ रहा है? ठीक है। यस सर अब आ रहा है। तो लिख रहे थे टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन out of a1 plus a2 plus a3 plus an plus k objects, where a1 are alike of first kind, a2 are alike of second kind, n are alike of nth kind, and k जो लिखा हुआ है वो k objects are distinct. ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जी a1 तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये है ना, इसमें a1 क्या है, alike of फर्स्ट काइंड, a2 ऑब्जेक्ट्स आर alike of क्या, सेकंड काइंड, and a3 objects are alike of third kind, n objects are
लाइक ऑफ एनथ काइंड एंड के जो ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे वो कैसा है? डिस्टेंट। ये डिस्टिंक्ट है। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या लिखें? A1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना लिखेंगे? A1 + 1। A2 के कॉरेस्पॉन्डिंग? A2 + 1। AN के लिए आ जाएगा AN + 1। अच्छा, के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्या है? डिस्टेंट है। डिफरेंट है। हाँ, तो डिस्टिंक्ट है तो उसके लिए टोटल सिलेक्शन कितना होता है? 2n। 2 की पावर, हाँ इधर k है तो k। ठीक है, 2 की पावर k। k। तो there are 5 mangoes and 4 apples. In how many ways at least one fruit be made if, है ना? Can a selection of at least one fruit be made if first part fruits of same kind are different? Second is fruits of same kind are identical. पहले पार्ट का क्या आंसर आएगा? देखो, डिफरेंट है मतलब सारे फ्रूट्स डिफरेंट हैं तो क्या हो जाएगा? टोटल कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे ये।
है ना? यस सर। तो 9 डिफरेंट फ्रूट्स में एटलीस्ट 1 फ्रूट सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे फर्स्ट पार्ट के लिए? 2 की पावर 9 माइनस 1। 1। और आइडेंटिकल मतलब 5 मैंगोज आइडेंटिकल हैं, 4 एप्पल्स भी आइडेंटिकल हैं। तो 5 मैंगोज आइडेंटिकल हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हो जाएंगे? 5 + 1। 5 + 1 यस सर। और एप्पल्स के लिए 4 + 1। बट यहाँ पे क्या कहा है देखो, एटलीस्ट तो 1 1 फ्रूट फ्रूट। में तो यस माइनस सर। का क्या करना पड़ेगा? 1, है ना? -1 मतलब वो वाला जब एक भी मैंगो भी सिलेक्ट नहीं हुआ होगा और एक भी एप्पल सिलेक्ट नहीं हुआ, एप्पल वो भी वाला सिलेक्ट तरीका। नहीं तो ये कितना आ जाएगा? 6 × 5 30 - 1 29। ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, है ना? यस सर।